हेलो किसान साथियों, नमस्कार, राम राम। किसान साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों के नाम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप जनवरी माह में लगा देते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो अभी जनवरी में सब्जियां लगेंगी, ये जाके मार्च, अप्रैल और मई महीने में तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि मार्च, अप्रैल, मई महीनों में सब्जियों का सबसे हाईएस्ट रेट रहता है। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले किसान साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पे है टमाटर। टमाटर की नर्सरी अगर आप जनवरी माह में डाल देते हो तो वो जाके मार्च, अप्रैल महीने में तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी। और जनवरी माह में नर्सरी डालने से फ़ायदा ये होगा कि 1 महीने के बाद नर्सरी तैयार हो जाएगी और रोपाई होने के लगभग 60 दिनों के बाद उसमें अच्छे से फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो महीना रहेगा लगभग मार्च का। और मार्च में बहुत ही अच्छा टेम्परेचर रहता है, ना तो ज़्यादा रहता ना तो कम रहता है। तो उस समय अगर आपके टमाटर में फूल आ रहा है तो सारे फल सेट हो जाएंगे। और अगर आप लेट कर देते हो, मान के चलिए फरवरी में इसकी नर्सरी डालते हो टमाटर की, तो वो जो है फ्लोरिंग स्टेज उसका आएगा अप्रैल में। और अप्रैल से गर्मी स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण से हमारे टमाटर के पेड़ में जो भी फूल आते हैं सारे झड़ने लगते हैं। अधिक टेम्परेचर की वजह से लू चलने लगती है तो फूल झड़ जाते हैं, फूल में फल नहीं लग पाता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी टमाटर की खेती करना चाहते हैं, गर्मियों वाला टमाटर की खेती, तो वो जनवरी में जो है उसकी नर्सरी अवश्य डाल दें। किसान साथियों, दूसरे नंबर पे है मटर की खेती। अगर मटर की खेती आप करना चाहते हो तो बहुत सारी पछेती वैरायटियां हैं, उनको आप जनवरी माह में उनकी बिजाई अगर आप कर देते हो तो अभी जो आप हमारे पीछे मटर देख रहे हो ये सारे लगभग मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। और आप जो अभी बुआई कर रहे हो जनवरी माह में, वो आपकी मटर लगभग मार्च से तुड़ाई स्टार्ट होगी तो उस समय सबसे हाईएस्ट रेट मिलेगा आपकी मटर का। तो आपकी मटर लगभग मार्च और अप्रैल तक चलेगी। किसान साथियों, तीसरे नंबर पे है भिंडी की खेती। अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हो तो ये जनवरी माह बहुत ही सही समय है। अगर आप अभी बुआई कर देते हो भिंडी की तो ये जाके मार्च में, अप्रैल में तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस समय भिंडी का सबसे हाईएस्ट रेट रहता है। आपने पिछले बार देखा होगा लगभग 200-300 रुपये तक मार्च अप्रैल में भिंडी बिकी थी। तो अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हो तो जनवरी माह सबसे बेस्ट है इसकी जो है बिजाई करने का। किसान साथियों, चौथे नंबर पे है करेले की खेती। अगर आप करेले की खेती करना चाहते हो तो जनवरी माह सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका भी रेट वही जाके मार्च अप्रैल में सबसे हाईएस्ट रहता है। लगभग सभी सब्जियों का रेट मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक सबसे हाईएस्ट रहता है, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ही कम सब्जियां होती हैं और जनवरी फरवरी में लोगों का खेत खाली कम रहता है। तो इस समय अगर आप सोचते हो एडवांस खेती करने का तो अभी आप जो है करेले की खेती कर सकते हो। करेले में जो है आप इस समय जो है सर्दी में ज़मीन पर भी लगा सकते हो और मचान विधि से, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। ज़मीन पर भी इस समय सर्दी में हो जाएगा, क्योंकि बरसात में तो मचान विधि ही सही रहती है, लेकिन आप सर्दी में लगाना चाहते हो तो आप ज़मीन पे बेड बना के भी करेले की खेती कर सकते हो। साथ में पाँचवें नंबर की हम बात करें तो आप जो है लौकी की खेती कर सकते हो। जनवरी माह में लौकी की बुआई कर सकते हो। ये भी सेम करेले की तरीके से आप इसे ज़मीन पर भी लगा सकते हो और मचान विधि से भी लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप अभी जो भी लौकी लगा रहे हो, ये मार्च अप्रैल में इसकी तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप बरसात तक भी ले जा सकते हो। तो लौकी का रेट बहुत ही अच्छा रहेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। तो अगर आप लौकी की बिजाई करना चाहते हो, लौकी की खेती करना चाहते हो तो आप दोनों विधि से आप लगा सकते हो, ज़मीन पर भी या आप मचान विधि से भी। किसान साथियों, छठवें नंबर पे है नेनुआ, तरोई और सरपुतिया। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का जो है खेती करना चाहते हो, आगे जो भी मैंने बताया, ध्यान रखिएगा कि इन सभी को अंकुरित करके ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी जो है टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है तो अंकुरण होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उनको आप पहले से भिगो लीजिए, उसके बाद कोकोपीट में रख दीजिए कहीं गर्म स्थान पे, ताकि उसमें अंकुरण हो जाए। तभी आप उनको, जैसे कि ये हो गया करेलो हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ, तरोई, इन सब चीज़ों को अंकुरित करके आप लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि सर्दी में
थोड़ा सा अंकुरण में देर होता है, बहुत कम ही अंकुरित हो पाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप नेनुआ, तरोई, सरपुतिया लगाना चाहते हो तो इस जनवरी माह में आप उसकी जो है बिजाई कर दीजिए, रोपाई जो है बुआई कर दीजिए। बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। पिछले साल आपने देखा होगा कि मार्च में जो अभी जनवरी में बुआई होगी वो मार्च में, अप्रैल में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और उस समय नेनुआ, तरोई और सरपुतिया की सबसे अच्छा डिमांड रहता है, बहुत ही अच्छा मार्केट रहता है, बहुत ही अच्छा रेट उसका मिलता है। साथियों, 7वें नंबर पे है खीरे की खेती। अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हो जनवरी माह में, उसकी भी आप जो है बुआई कर सकते हो। जनवरी में अगर आप बुआई करोगे तो खीरा बहुत ही कम समय में, लगभग जाके वो मार्च में उसका तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च में अगर आप तुड़ाई उसका ले लेते हो तो लगभग शादी विवाह का या जो है सहालक चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय खीरे की डिमांड बहुत ही अच्छी रहती है और आपको अच्छा रेट भी मिलेगा। खीरे में बहुत ही कम लागत लगती है, तो आप खीरे की भी खेती जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे सब्जियों के नाम बता देता हूं जिन्हें अगर आप जनवरी माह में बुआई कर देते हो तो आपको मार्केट में सबसे अच्छा रेट मिलेगा और उसमें लागत बिल्कुल ना के बराबर है। वो है धनिया और मूली। धनिया और मूली की अगर आप अभी जो है बुआई कर देते हो तो ये बहुत ही कम समय में, लगभग 45 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगी और आपको अच्छा रेट देंगी, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होता है और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय लगभग मान के चलिए मार्च तक ये तैयार हो जाएंगी। और मार्च के महीने में शादी विवाह का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, सहालक बहुत ज़्यादा रहती है। उस समय जो है आपकी धनिया और मूली बहुत ही अच्छे रेट पे बिकेंगी। तो किसान साथियों, और भी चीज़ें हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हम जो है जनवरी माह में लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, नमस्कार, राम राम।